गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का देखिए, आज हम आप लोगों को कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में, यानी कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में रोजगार की दृष्टि से इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। The agriculture has been the backbone of Indian economy, though its share in the gross domestic product really declined trend from 1951 onwards। यानी कि 1951 से लेकर के हमारी जो एग्रीकल्चर यानी कि हमारी इंडिया में इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी से हमें जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कुछ मिला। यानी कि यहाँ से हमें नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुधारने का मौका भी मिला। इन 2010-11 अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्क, यानी कि लगभग 2010-11 तक, ठीक है, 2010-11 तक की जो जनसंख्या थी ना, उसमें लगभग 52% जनसंख्या, ठीक है, 52% जनसंख्या एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर, यानी कि 52% जनसंख्या जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़ी हुई थी। मेक्स मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर सस्टेंस। ठीक है, देखिए, यानी लगभग आधा ना भारत की जैसे आबादी जितनी थी उस 1951 में, ठीक है, तो 1951 से 2010 तक यह है कि पर भारत की जो आधी आबादी है वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। द डिक्लाइन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी, यानी कि एग्रीकल्चर से हमें जितना शेयर मिलता है, यानी कि इंडिया को जितना शेयर मिलता है एग्रीकल्चर से, वो हमारी जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस होता है, प्रोडक्ट होता है। Agriculture will lead to the decline in other sphere of the economy having wider implications for society। यानी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए यहाँ से हमें इकोनॉमी बढ़ाने का मौका मिलता है। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, इस प्रकार भारत में एग्रीकल्चर के जो महत्व है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कंसर्ट एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, यानी कि भारत सरकार ने भी बहुत सारे प्रयास किए एग्रीकल्चर के सेक्टर में। क्या किया? एस्टेब्लिश्ड इन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर को मतलब भारतीय केंद्रीय कृषि शोधशाला बनाए गए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ओपन की गई, वेटरनरी सर्विसेज यानी कि पशु प्रजनन केंद्र की सर्विसेज दी गई, एंड एनिमल्स ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड, यानी कहने मतलब कि ये सारे ब्रीडिंग सेंटर, हॉर्टिकल्चर सेंटर, ठीक है, रिसर्च को भी डेवलपमेंट किया गया। गिवन प्रायोरिटी यानी कि मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट ईटीसी, इन गिवन प्रायोरिटी इम्प्रूविंग इंडियन कल्चर, यानी कि भारतीय कृषि को, ठीक है, भारतीय कृषि को सुधारने के लिए मेट्रोलॉजी स्कीम लॉन्च की गई, कृषि विश्वविद्यालय खोले गए, ठीक है, वेटरनरी सिस्टम खोले गए, और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर यानी कि पशु प्रजनन केंद्र को भी खोला गया, ठीक है। Apart from this, improving the rural infrastructure was also considerable essential for the same। यानी इन सारी सुविधाओं को, यानी ये सब जितने हमें मूवमेंट मिलते हैं, इस मूवमेंट से हमारे जो ग्रामीण सेक्टर की जो संरचना है वो मजबूत होती है और उसमें सुधार आता है। अब देखिए, ये एक्टिविटी आपको करके आनी है। फाइंड आउट व्हाई एन इंडियन फार्मर डज नॉट वांट हिज सन टू बिकम ए फार्मर, यानी आपको ये पता करना है कि भारतीय किसान क्यों नहीं चाहता है कि उसका बेटा किसान बने, ठीक है। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करके भेजिएगा। देखिए, ये हमको टेबल दिया गया है, इंडिया ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर इन परसेंटेज, यानी एग्रीकल्चर में 2013-14 से हमें एग्रीकल्चर में 4.2 सेक्टर मिला, 2% हमारा योगदान था, ठीक है, और 2004-15 में ये माइनस हो गया, 2015-16 में 1.1 माइनस हो गया, यानी ये एक तरह से इकोनॉमिक सर्वे है 2015-16 का। दीज आर प्रोविजनल फिगर्स, ठीक है, यानी ये एक अनुमानित फिगर है, कोई क्लियर फिगर नहीं है। क्लियर दैट द जीडीपी ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, यानी ये कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये चीज़ आपको जीडीपी बता रही है। इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशियंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री, यानी इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशियंट एम्प्लॉयमेंट, यानी यह पर्याप्त रोजगार नहीं देता है, पर्याप्त रोजगार की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन डिसलेटेड विच इज अलार्मिंग सिचुएशन।
टुडे आज इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग ए बिग चैलेंज, यानी कि आज हमारे जो भारतीय किसान हैं क्या है, एक बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इंटरनेशनल कंपटीशन एंड रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में ठीक है, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता है। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर की कीमतें इतनी महंगी हुई कि जिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, अगर ये सब्सिडी हटा ली जाए, तो ये सब्सिडी अगर हटा ली जाएगी तो फर्टिलाइजर क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग इन द कॉस्ट, यानी कि इसकी जो कीमत होगी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे आपको डीएपी इसमें 1200 रुपीज़ में मिलता है, तो अब अगर सब्सिडी हटा लेती है गवर्नमेंट तो आपको 1800 में आपको डीएपी प्रोवाइड की जाएगी। Reduction in improvement duties on agriculture products have proved determining agriculture in the country, यानी कृषि को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए। Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture, यानी हमारे किसान जो इनपुट ना, यानी हमारे फार्मर्स जो इनपुट फील्ड्स में डालते हैं, ठीक है, उसमें जो खर्च करते हैं, तो अगर डाउनफॉल यानी कि उसकी अगर एमएसपी गिर जाती है या फसल नुकसान हो जाता है, तो इस तरह से हमारे एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट भी नहीं रह जाता है और वहाँ से किसान को विथड्रा यानी कि आउटपुट के रूप में कुछ मिल भी नहीं पाता है। When farmers have been facing so many problems and land under agriculture decreasing, can we think alternative employment opportunities in the agriculture sector, यानी कि जब हमारे फार्मर्स क्या होते हैं, जब बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं अंडर एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, यानी कि इतनी सारी डिक्रीजिंग यानी कि जो कठिनाइयाँ वो उठाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि उनका लॉस होता है ना, अगर समय से उनको बारिश नहीं होती, समय से मानसून नहीं सक्रिय नहीं होता है, तो वहाँ पे लॉस हो जाता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, बहुत पीछे भी चला जाता है। वाई आर फार्मर कम्युनिटी सोसाइटीज इन सेवरल स्टेट ऑफ द कंट्री, ठीक है, तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट।